हाय गाइस, मैं TR जेडिया आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सिविल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे लैपिंग लेंथ, कॉलम एंड बीम एंड स्लैब। इन तीनों में IS 456-2000 रेफरेंस को मान के और लैपिंग लेंथ देखेंगे। तो आइए देरी न करते हुए देखते हैं। गाइस, देखते हैं how to calculate the length of overlapping of steel। स्टील में ओवरलैपिंग कितनी देनी है, किस स्ट्रक्चर में, कॉलम में, बीम में, स्लैब में। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। इसका जो वेस्ट है वो एज पर IS कोड 456-20,000 ये है बार को ओवरलैप करना। फ्रेंड्स, वैसे ये एक ही लेवल पे है, जो कि गलत है। एक लेवल पर इस तरीके से नहीं होना चाहिए, अल्टरनेटली लैप दिया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। फिर तो लैप दिया क्यों जाता है, तो ये है द वार आर लैप टू मेंटेन कंटिन्यूटी इन द रेनफोर्समेंट स्ट्रक्चर। यानी किसी भी स्ट्रक्चर में एक कंटिन्यूटी, रेनफोर्समेंट की कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए ओवरलैप दिया जाता है। दूसरा है सेफली ट्रांसफर द लोड स्ट्रेस फ्रॉम ऑन बार टू अनदर बार। यानी एक बार से दूसरी बार पर लोड या स्ट्रेस को सेफली ट्रांसफर करने के लिए ओवरलैप दिया जाता है। द स्लैब लेंथ वेरियस इन डिफरेंट RCC स्ट्रक्चर एंड जनरली लाई बिटवीन 30D to 55D। ओवरलैप लेंथ वैसे तो RCC जो भी स्ट्रक्चर है वो सभी में अलग अलग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग दी जाती है, बट जो जनरली इसकी जो वैल्यू राइज करती है वो 30D से 55D के बीच में करती है। लैप शैल नॉट बी यूज्ड फॉर लार्जर देन 36 mm। यानी जिस बार का डाया 36 mm हो या इससे ऊपर हो, उस बार में ओवरलैप नहीं दिया जाता है। उस जगह पर या तो वेल्डिंग करके, दोनों सिरों को वेल्डिंग करके, या फिर कपलर का यूज करके लैप दिया जाता है, ना कि ओवरलैप दिया जाता है। अब अगला देखते हैं, हाउ मच लैप लेंथ इज प्रोवाइड इन कॉलम। कॉलम के अंदर लैप लेंथ कैसे दी जाती है, कहाँ पर दी जाती है। तो लैप लेंथ शुड नॉट बी लेस देन 75 mm। कॉलम में 75 mm, मिनिमम 75 mm से कम लैप नहीं होना चाहिए। लैपिंग शुड बी अवॉइडेड इन टेंसल जोन ऑफ कंट्रक्शन मेंबर। लैपिंग देते समय कॉलम में ये ध्यान रखना चाहिए कि मैक्सिमम बचाव करना चाहिए कि टेंसाइल जोन में लैप नहीं दे। इन केस ऑफ कॉलम जनरली बीटेक 24D से 40D के बीच में ओवरलैप दिया जाता है। D इक्वल टू डाई ऑफ वार। लैपिंग शुड बी प्रोवाइडेड एट द सेंटर ऑफ द कॉलम बिकॉज बेंडिंग मूवमेंट ए मिड पॉइंट ए 0, सो ट्राई लैप एट मिड पॉइंट। यानी लैपिंग, कॉलम में जो लैपिंग देते हैं वो मैक्सिमम सेंटर में देनी चाहिए। फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप इसमें देख रहे हो, इस तरह सेंटर में ओवरलैप देना चाहिए, ना कि टॉप में, ना ही बॉटम में। क्योंकि फ्रेंड्स इस जगह पर किसी भी अनदर मेंबर का स्ट्रेस आता है तो ये इसका बॉटम सिरा और टॉप सिरा दोनों ही पॉइंट ऑफ टेंसाइल जोन होता है, और टेंसाइल जोन में, कॉलम में, टेंसाइल जोन में ओवरलैप नहीं दे सकते, लैपिंग नहीं कर सकते। इसलिए वैसे तो जो लैपिंग डिपेंड करती है वो बेंडिंग मूवमेंट पर डिपेंड करती है। जहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट 0 हो वहाँ पर देना चाहिए। कॉलम में मानते लगभग बीच में दिया जाता है। लैपिंग ऑफ वार शुड बी प्रोवाइडेड अल्टरनेटली। लैपिंग वार जो दी जाती है वो अल्टरनेटली दी जानी चाहिए। ऐसे नहीं फ्रेंड्स, जैसा आपने यहाँ देखा हो कि ये यारो एक लेवल पर दे दिया, नहीं,
इसमें यहाँ पर थी तो इसमें यहाँ पर दी जाती थी, फिर इसमें यहाँ पर थी तो इसमें यहाँ पर दी जाती, तो अल्टरनेटली दी जाती है, ना कि एक साथ दे सकते। Even at some point, because buckling for lateral ties should be provided closely spaced in lapping zone। लैपिंग जोन में जैसे यहाँ पर लैप दी जाती है, मिड पॉइंट में लैपिंग जोन होता है, इस जगह पर लैपिंग दी जाती है, जिस जगह पर लैपिंग दी जाती है उस जगह पर टाइज, जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट लगाया जाता है उनको कॉलम में टाइज बोलते हैं और बीम में स्ट्रैप्स बोलते हैं। तो कॉलम के केस में टाइज क्लोजली स्पेस कम होना चाहिए, लैपिंग जोन में टाइजों के बीच स्पेसिंग कम होना चाहिए। ड्यू टू मैक्सिमम स्ट्रेस वी कैन नॉट लैप एट कॉलम बीम स्लैब जॉइंट, यानी कॉलम बीम और स्लैब जॉइंट पर लैपिंग नहीं दी जानी चाहिए। लैपिंग शुड नॉट गिवन L/4 डिस्टेंस फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, यानी टॉप से और बॉटम से, नहीं तो टॉप में नहीं बॉटम में जॉइंट पर नहीं देना चाहिए, L/4 सेक्शन तक लैपिंग नहीं देनी चाहिए। आगे फ्रेंड्स देखते हैं हाउ मच लैप लेंथ इज प्रोवाइडेड इन बीम। बीम में देखते हैं फ्रेंड्स लैप जोन, लैपिंग 24D इन टॉप बार अवॉइडेड L/3 डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एंड फॉर टॉप बार लैपिंग शुड बी एट मिड स्पान। फ्रेंड्स किसी भी स्ट्रक्चर में दो जोन होते हैं, कंप्रेशन जोन, टेंशन जोन। बीम में ऊपर का जो पोर्शन होता है जो टेंशन कंप्रेशन जोन होता है, नीचे का होता है टेंशन जोन। तो जो टॉप में जो वार दी जाती है उसमें लैपिंग 24D दी जाती है, जो कि L/3 सेक्शन में दी जाती है, L/3 सेक्शन पर दी जाती है। कंप्रेशन में विंड में दे सकते हैं। और लैपिंग 45D इन बॉटम वार लैप लेंथ, और जो बॉटम में लैपिंग दी जाती है यानी टेंशन जोन में वो 45D लैपिंग दी जाती है। कॉलम फेस टेंशन जोन में कभी मिड स्पान में, यानी व्हाट शुड नॉट बी इन मिड स्पान, यानी मिड स्पान में टेंशन जोन में मिड स्पान में लैपिंग नहीं दी जाती बीम में। स्टिरअप्स शुड बी क्लोजली स्पेस्ड नियर द कॉलम एंड लूज नॉर्मल एट मिड स्पान, कॉलम के नज़दीक, जिस जगह से कॉलम नज़दीक हो और बीच में जहाँ पर लैपिंग दी जाती है उस जगह पर जो ट्रांसफर रेनफोर्समेंट दे रहे हैं स्टिरअप्स के रूप में, वो क्लोजली उनके बीच में जो स्पेस है वो कम होना चाहिए। लैपिंग ऑफ शुड बी अल्टरनेटली प्रोवाइड, और जो लैपिंग दी जाती है वो अल्टरनेटली दी जानी चाहिए। अब देखते हैं अगला, हाउ मच लैप लेंथ प्रोवाइड इन स्लैब। इन केस ऑफ स्लैब वी यूज लैप लेंथ 50D की जाती है, D इक्वल टू डाई ऑफ वार, जो भी अल्टरनेटली दी जाती है। एक बार में यहाँ पर है तो अदर में यहाँ पर है। ठीक फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो।